शादी के मौके पे मैरिज हॉल कर लेते। तुम्हें ज्यादा खांसी आ रही बच्चों? मैरिज हॉल कर लिया उन्होंने और दूर तक दरवाजा बना लिया। बनाने के बाद 30-35 लड़कियां छट छट के बिल्कुल एकदम यंग, एकदम बिल्कुल जवान, एकदम बिल्कुल जो जवान की दहलीज पे कदम रख रही वो बच्चियां 15 साल से लेकर के 20 साल के बीच की। एक से उनके कपड़े, बाल उनके आगे को, इतना मेकअप, इतना मेकअप, इतना मेकअप, और वही दुपट्टे ऐसे उल्टे सीधे, किसी की साड़ी, किसी कुछ, और वो गेट पे लाइन से खड़ी हैं, लाइन से खड़ी हैं। उन्होंने फूलों की पत्तियां डलिया में तोड़ के सबके हाथ में वो डली है, और पूरी बारात उसमें बाप गुजरे, भाई गुजरे, चचा गुजरे, ताऊ गुजरे, मामू गुजरे, खालू गुजरे, जो भी गुजरे, पत्तियां उठाई और वो मुस्कुरा रही है, चेहरे को देख रही, करी वेलकम वेलकम वेलकम। ये हंसने की बात नहीं है, हंसी तो आ रही है ये मेरे, तुम इन जुमलों पे हंस रहे हो, मगर अगर तुमने हदीस पढ़ी होती ना तो आंखों में आंसू निकल जाते। यार नबी की एक एक बात सामने आ रही, और जो रह गई हजरत वो आएंगी। अब वो 15 साल की लड़की जिसका यहां का जिस्म ये पूरा खाली है, ये इधर से अगर वो साड़ी पहने तो इधर का जिस्म खाली है, इधर का अगर इधर की कोख खाली, अगर इधर से उठाए पड़े इधर की कोख खाली है। बोलो नहीं है क्या? इस बाप को डूब मरना नहीं चाहिए जिसकी बेटी ऐसी, मगर वो तो ये कह रहा है मेरी बेटी जरा ऊपर उठ के आइए ऊपर। अब मॉडर्न जमाने में आइए, देखो वो सारे लोगों के फूल की पत्तियां मार रही और कह रही वेलकम वेलकम। अब्बा भी खुश है, अम्मा भी खुश है। लानत है ऐसे बाप की जिंदगी पे, लानत है ऐसे भाई की जिंदगी पे। 15 साल से 20 साल की बच्ची, उसका पूरे जिस्म का एक एक टुकड़ा अलग अलग दिख रहा, और अगर ढक भी रहा दुपट्टा हटा लेती है, जानबूझ के दिखाती है ताकि सारे लोगों की नजरें पड़े। और जैसे वो नाचने वाली, जैसे कोटों पे पहले नचनियां होती थी, तवाइफें होती थी, जो अपना जिस्म बेचती थी, खड़ी हो जाती थी, कोई हमें देख के हमारी तरफ को लिफ्ट दे और हमारा जिस्म इस्तेमाल करे, पैसे दे, थी नहीं थी वो ऐसा। आज हमारी और तुम्हारी बेटियां इस हाल में हो गई है। यही है मुसलमानों का कल्चर, यही मैरिज हॉल की शादी है, कोई टोकने वाला ही नहीं। तुम्हारे गांव में कहीं जगह हो ऐसा लगा करके, औरतों का खाना एक तरफ, मर्दों का खाना एक तरफ, कितनी बरकतें होंगी। या मैरिज हॉल ही अगर करना है तो उस तरीके से करो, लेकिन इस्लाम के खिलाफ अगर कदम उठाओगे तो मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। यहूदियों का और नसारा का उनका मिशन था, उन्होंने सोचा, कहा कि मुसलमान एक जात ऐसी है अगर इनके ईमान से औलाद टकराए, मतलब इधर ईमान है इधर औलाद, अगर ईमान को अपना रहे हैं तो औलाद जा रही है, अगर औलाद को अपना रहे हैं तो ईमान जा रहा है। तो मुसलमान एक ऐसी चीज थी, औलाद को ईमान पे कुर्बान कर दिया करती थी। ईमान जाने नहीं देते थे मगर औलाद को कुर्बान कर दिया करते थे। मुसलमान ऐसी जात है जो एक तरफ दौलत एक तरफ ईमान, अगर दौलत पकड़ रहा है तो ईमान जा रहा है, ईमान पकड़ रहा है दौलत जा रही है, तो मुसलमान वो था अपनी दौलत को ईमान पर कुर्बान कर दिया करता था। एक तरफ उसकी जान है और एक तरफ ईमान है, तो मुसलमान वो कौम थी जो अपनी जान को ईमान पे कुर्बान कर दिया करती थी। करबला की जमीन देख लो, करबला देख लो, तीनों चीजें यहां पाई जाती है। यहां पे दौलत भी कुर्बान है, यहां पे औलाद भी कुर्बान है, यहां पे अपनी जान भी कुर्बान है, मगर इस्लाम को बचाया। तुम्हारी तारीख क्या थी? तुम्हारी तारीख यह थी
तो इन्होंने, यहूदियों ने और ईसाइयों ने, कि पहले तो ये तीनों चीजें हटाओ इनके पास से, जब तक कामयाब नहीं हो सकते। अब 500 रुपए पे बेच देता अपना ईमान, 1000 रुपए बिका पड़ा, किसी से झूठी गवाही दिलवा लो। मौलाना बिक जाते हैं, तुम तो अलग रहे, साफ बोलना चाहिए। नमाजी बिक जाते हैं, वैसे 5 टाइम मस्जिद में पढ़ा है, अपनाइयत का नंबर आया तो मुंह छुपा गया, हक बोलते ही नहीं, गरीब को कटवा दिया। क्या फायदा तेरी नमाजों से, क्या फायदा तेरे मस्जिद में झाड़ू मारने से, क्या फायदा तेरे मौलाना होने से। जरा सोचो। मुबारकबाद दो आज इन बच्चों को, इन्होंने जो ये जलसा किया है और तुम्हारे गांव में ये बातें हो रही हैं। अगर अपने खानदान का, अपने बिरादरी का कोई मामला ना, तो हाजी जी भी मुंह छुपाए बैठे। मुझे हाजी जी बोला ना, बोले हाँ हाँ मैं था नहीं हूं वहां पे। तेरी हाजियत एक तरफ निकल जाएगी, देख कितना मारा जाएगा पता चलेगा। वैसे मस्जिद में बहुत झाड़ू मार रहा तू, एक हक बात किसी ये देख रहा है, ये मेरी बिरादरी है, मेरी पार्टी का, या मेरे प्रधान का, या उधर का इधर का। तेरे पास ईमान और दौलत ये सब चीज नहीं रही क्या? पहले के लोग हक बोलते थे, हक, कभी झूठ नहीं बोलते थे, सच्चे थे वो, सच्चे। इस वजह से उनका ईमान टनाटन खनकता हुआ था। ये सारी चीजें निकाल दी, अब ईमान की तुम्हारे पास कोई कद्र कीमत नहीं रही। औलाद की खातिर ईमान में आग लगा देता है, दौलत की खातिर ईमान में आग लगा देता है, इज्जत शोहरत की खातिर ईमान में आग लगा देता है। अब ईमान कौन बचाएगा? मरो कुटो पिटो। दूसरी चीज ये थी, इन्होंने देखा कि किसी बरादरी में, किसी कौम में ऐसे अफराद नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जैसे मुसलमानों में है। मतलब इनके यहां एक क्वालिटी वो है जो इनमें वली होते हैं। वली, वली का मतलब जहां डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, ये बीमार हो जाए, इनके पास रुपया पैसा ना हो, तो ये बीमारी से मजबूर नहीं होते, ये अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाते हैं। और इनमें से जो वली होता, अल्लाह वाला होता है, उसकी नजर करम होती है, बगैर दवा के ये ठीक हो जाते हैं। एक साल में इनके यहां उर्स होता था, उर्स। अपनी अपनी फरियादें लेके आते थे, अल्लाह मेरी औलाद नहीं है, ये तेरे नेक बंदे, तेरे वली हैं, तेरे दोस्त हैं, इनके सदक़े में औलाद देते, इनके सदक़े में मेरी टांगों का दर्द दूर कर दे, इनके सदक़े में मेरी औलाद को संवार दे, इनके सदक़े में मेरे बिगड़े हुए काम। तो किसी के पास ऐसे अल्लाह वाले नेक लोग नहीं थे सिवाय मुसलमानों के। तो इन्होंने कहा अब इनसे भी दूर करो। क्या करो? ऐसे गुंडे कमेटी वाले तय कर दिए, ऐसे गुंडे आ गए निकल निकल के। अब उनके घरों में इतनी गुंडागर्दी नहीं हो रही है जितनी अल्लाह के वली के मजार पे हो रही है। खत्म। अब भाग रही है लड़कियां, कहां से? बोले वो मजार पे से सेटिंग हो गई है उसकी। डूब के नहीं मरा गया तुमसे? हाँ, डूब के नहीं मरा गया कि वो मजार पे से भाग गई, कि वो मियां उसे झाड़ पोंछ कर रहा था वही लेके भाग गया, उतारा कर रहा था, उतारे में उसे ही ले गया। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। गंदा कर दिया, गंद। किसी नेक लोग को, किसी नेक आलिम को, अल्लाह वाले को उर्स में नहीं बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? वो कव्वाला आएगी, कव्वाला, और उधर कव्वाला आएगा, उधर होगा मुकाबला, और हो रहा मुकाला। वो उसे गंदे गंदे शेर कहेगी, वो उसे शेर कहेगा। अरे अल्लाह के वली के मजार पे गुंडा कर दी। और जब ज्यादा भीड़ इकट्ठी करनी तो शेख चिल्ली को बुलाया जा रहा है, ये है बड़ा नेक आदमी। तौबा तौबा, क्या हो गया इसको यार? पिटेंगे कुटेंगे नहीं तो क्या होगा? इन्होंने ये भी बात डाल दी कि यार इनके यहाँ जो फैजान बरसता था ना, इसमें इतनी गंदगी डाल दो, इतनी गंदगी डाल दो। दूध में या जब तुम पेशाब डाल दोगे, गंदगी डाल दोगे, पीने के लायक रहेगा? अच्छी जगह पे खुराफातें होने लगेंगी तो वो जगह अच्छी रहेगी? नबी ने फरमाया चाहे खेत हो, चाहे रोड हो,
चाहे मैदान हो, चाहे किसी का घर हो, जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, मतलब अच्छी, जैसे ही जलसा हो रहा, अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है।